गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। कुसुम मैम की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम थर्ड क्लास के विषय परिवेश अध्ययन की पुस्तक झरोखा का पाठ 14 कल भी आज भी पढ़ेंगे और साथ ही समझकर इसमें आए हुए सभी प्रश्नों के उत्तर भी जानेंगे। तो देखिए, आज शुरू करते हैं हम। पेज 112 है। इससे पहले के पेज मैंने अपनी दूसरी वीडियो में बना रखे हैं, तो अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे हैं और आप देखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी हब पर चले जाइए और आप उनको आसानी से देख सकते हैं। देखिए, शुरू करते हैं आज। चलो बनाए चित्र। अगले दिन अध्यापिका ने पूछा, बच्चों कल स्कूल के गेट से निकलकर हमने किस ओर से रैली शुरू की थी? इकबाल कहता है दाईं ओर से। अध्यापिका कहती है शाबाश, आगे चलने पर तुम्हारे बाईं ओर क्या आया था? मोनू जवाब देता है अस्पताल। अब अध्यापिका कहती है बहुत अच्छे, और दाईं तरफ? अब मंजू जवाब देती है बस स्टॉप। अध्यापिका कहती है बिल्कुल ठीक। अब इन दोनों के चित्र ब्लैक बोर्ड पर बनाते हैं। तो देखिए बच्चों, ये चित्र बना रखा है। आपके समझ में आया क्या चित्र है ये देखो, ये स्कूल है ना? और स्कूल का ये मेन गेट है। मेन गेट से वो इस साइड ऐसे चलते हैं। जब स्कूल से निकलते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं, तो क्या आता है बताओ? उनके बाईं तरफ अस्पताल आता है ना? बाईं तरफ का मतलब क्या है? ये वाला हाथ बाईं तरफ, ठीक है, इस साइड। जब हम चलते हैं इस तरह से, तो ये हमारा कौन सा हाथ हुआ? इस साइड से जब चलेंगे तो ये कौन सा हाथ हुआ हमारा? बायां। और ये हाथ दायां, ठीक है। तो ये यहाँ बाईं तरफ अस्पताल आया और आगे चले तो दाईं तरफ बस स्टॉप आया, है ना? और आगे ये रैली के लिए चल पड़ते हैं। अब आगे देखिए, अध्यापिका कहती है आगे जाकर बाईं ओर मुड़ने पर और क्या क्या आया था? अब यहाँ पर देखिए, ये आगे चलते गए और आगे बाईं तरफ मुड़े ये। तो बताओ बच्चों, किस साइड मुड़ेंगे? ये इस साइड मुड़ेंगे या इस साइड? बाईं ओर किस साइड मुड़े? बताओ शाबाश। बाईं ओर इस साइड मुड़ गए वो, है ना? ये हमारा बाईं तरफ था, यहाँ पर मुड़ गए। तो मोनू कहता है पहले पार्क आया था, फिर गोलू हलवाई की दुकान आई थी। फिर सुरेश कहता है फिर बाएं मुड़ने के बाद, फिर उसके बाद जाकर फिर बाएं मुड़ गए वो, ठीक है। तो कहता है फिर बाएं मुड़ने के बाद आए थे बहुत से घर और कुआं। रजनी कहती है उसके बाद हमने बैंक, डाकघर और बहुत से खेत देखे थे। अध्यापिका एकदम सही। और फिर आम के बाग से बाईं ओर मुड़कर हम वापस अपने स्कूल पहुंच गए थे। आ गया समझ में बच्चों किस तरह से गए? देखिए, यहाँ पर एक चित्र दिया गया है। पेज नंबर 113 है ये। आओ अब इन सब को भी ब्लैक बोर्ड पर बनाते हैं। ये देखो, उन्होंने, बच्चों ने ये सब ब्लैक बोर्ड पर बना दिया है। अध्यापिका कहती है लो, ये बन गया हमारे स्कूल का के आसपास का चित्र, ठीक है। अध्यापिका और बच्चों ने मिलकर इस तरह से ये चित्र बनाया है। तो अब इसमें बताओ क्या क्या दिख रहा है आपको? हाँ शाबाश, ये स्कूल था ना? स्कूल से चले थे वो, यहाँ अस्पताल था, फिर आगे चले, है ना? यहाँ पे दाईं तरफ बस स्टॉप था। किस साइड मुड़े फिर वो अपने बाईं तरफ मुड़ गए थे। यहाँ बाईं तरफ मुड़े, चले, फिर दोबारा से बाईं तरफ मुड़े बच्चों, ये देखो, है ना? फिर रास्ते में क्या क्या आया? जब यहाँ से जा रहे थे पार्क भी आया था। जब बाईं ओर मुड़ गए तो फिर ये घर भी आए, दुकानें आई, बैंक आया, है ना? ये सारी चीज़ें आई थी ना? अब बताओ फिर किस साइड मुड़े वो? यहाँ से जब वो चल रहे थे फिर क्या किया उन्होंने? ये बताओ, ये कौन सी साइड आई? दाईं है या बाईं है? किस साइड मुड़े वो? ऐसे जा रहे थे। तो आप ऐसे खड़े होकर खुद देख सकते हो बच्चों कि आपका हाथ उल्टा है। मैंने समझाया था ना वीडियो में, पहले वाली वीडियो में। अगर उल्टा हाथ है उसका मतलब क्या है? उल्टा का मतलब, हाँ,
बायां होता है, ठीक है, और सुलटे का मतलब क्या होता है, दायां, ठीक है। तो बताइए बाईं ओर मुड़े या दाईं ओर, वो बाईं ओर मुड़ गए थे, बाईं ओर मुड़कर इस तरह से आए वो, है ना। तो उनके रास्ते में यहाँ क्या आया, इस तरह से चले, खेत आए थे, है ना, यहाँ पर फिर आम के बाग भी आए हैं, और इस तरह से करके वो अपने स्कूल में पहुँचे हैं। अब ये कहता है देखो और लिखो, ऊपर दिए गए चित्र में दर्शाए गए स्थानों की सूची बनाओ। अब देखिए ऊपर क्या क्या दर्शाया गया है, कुआं तो मैंने लिख दिया, खेत, आम के बाग, बैंक, डाकघर, ये घर हैं, फिर दुकानें हैं, कई सारी दुकानें हैं ना, एक होती तो दुकान लिख देते, दुकानें, उसके बाद अस्पताल, स्कूल, ये पार्क, बस स्टॉप, ये सारी चीज़ें दर्शाई गई है। तो आपको भी बच्चों इस तरह से ये सब अपनी बुक में लिख देना है, ठीक है। अब आगे और समझाती हूँ मैं। आगे है कि कैसे पहचाने जगहों को, ये हमारा पेज नंबर है 114 है। यहाँ आया है कि अगर इन सभी स्थानों को चिन्हों द्वारा दिखाएं, जैसे वहाँ पर तो उन्होंने लिख रखा था कि ये क्या है, बताओ ये क्या है, कुआं है, ये घर है, वहाँ पर तो उन्होंने ऐसे घर, कुआं ऐसे लिख रखा था। लेकिन कहता है कि चिन्हों द्वारा अगर हम दर्शाते हैं, जैसे ये चिन्ह से दर्शा रखा है, ये वाला चित्र देखो चिन्हों से दर्शाया है ना, इसीलिए इस चित्र को हम रेखा चित्र कहेंगे या फिर नक्शा भी कह सकते हैं, ठीक है। आओ अब पहले बनाए हुए चित्र का नक्शा बनाते हैं। पिछले चित्र में दिखाए गए सभी स्थानों के चिन्ह इस तालिका में बनाए गए हैं, ये देखो, है ना, ये तालिका है जो जो इनके रैली के बीच में आया था बच्चों ने, वो सब उन्होंने चिन्ह बना दिए हैं, ये चिन्ह बना रखे हैं। आप देखना दुकान के लिए ये चिन्ह बनाया गया है, बैंक के लिए ये वाला चिन्ह है, स्कूल के लिए ये चिन्ह दर्शाया गया, पार्क के लिए ये, ठीक है, घर के लिए घर वाला, खेत के लिए ये क्या किया गया है, थोड़े से पौधे दिखा दिए गए हैं, आम का बाग है तो पेड़ लगा दिए गए हैं, अस्पताल में क्या है, ये क्रॉस का निशान दिखाया गया है, प्लस का, है ना। और बस स्टॉप पर बस स्टॉप का इस तरह से ये दिखाया गया है। डाकघर के लिए पीओ लिख दिया गया। बताओ बच्चों पीओ क्यों लिखा गया? शाबाश। पीओ का क्या मतलब है? पोस्ट ऑफिस। इंग्लिश में इसे पोस्ट ऑफिस कहते हैं और हिंदी में डाकघर कहते हैं, ठीक है। कुआं, अब ये कुएं के लिए तो देखो यहाँ पर ये कहता है इनमें से कुछ स्थानों को तो उनके चिन्हों द्वारा नक्शे में अच्छी तरह से दर्शाया गया है ना, और शेष स्थान दर्शाए नहीं गए हैं, वो आपको रेखा चित्र को पूरा करो और उनको दर्शाओ, ठीक है। तो अब देखो ये किस चीज़ का निशान, देखो घर है ना, ये खेत, ये क्या है, ये दुकानें हैं, और दुकानों के यहाँ पर क्या है, ये बैंक। तो यहाँ पर ये दर्शाया नहीं गया था, ये मैंने दर्शा दिया। यहाँ पर था पोस्ट ऑफिस, लिख रखा था ना उसमें पोस्ट ऑफिस। अब हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें साइन बना देंगे हम, ठीक है, चित्रों के चिन्ह ही बना देंगे तो हम समझ जाएंगे यहाँ पर क्या है। ये देखो ये प्लस का साइन है यहाँ पर, है ना, तो ये क्या है, ये एक अस्पताल का चिन्ह है, यानी कि यहाँ पर अस्पताल है। आ गया समझ में? ये क्या है, ये एक पार्क है, और यहाँ पर ये बताओ, ये स्कूल, ये गेट है स्कूल का, है ना। यहाँ आम के बाग आए थे, वही है। यहाँ पर क्या है ये बताओ, ये बस स्टॉप है। तो मैंने यहाँ पर मैंने ये सारे दर्शा दिए हैं, और कुछ रह भी गया हो तो ध्यान से देखो और उनको भी अपनी बुक में आपको भी इसी तरह से दर्शाना है। इसका फ़ायदा क्या है बच्चों, कि हमें ये लिखना नहीं पड़ा कि ये क्या है, घर, यहाँ पर दुकानें, ऐसे नहीं लिखना पड़ता। इससे हम इजीली समझ जाते हैं कि ये घर का चित्र बना रखा है, तो इसका मतलब क्या है, ये घर हैं, ये दुकानें हैं। यहाँ पर देखने से, तालिका में देखने से पता चल बनाना किसी भी नक्शे को, उसके लिए सबसे पहले हमें तालिका बना लेनी चाहिए, और तालिका में दिए हुए जो भी चिन्ह दे रखे हैं उनको इस तरह से बनाकर हम अच्छा सा रेखा चित्र बना सकते हैं। तो बच्चों आगे का जो लेसन हमारा रह गया है वो मैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बच्चों।